1,70,000। ये गिनती उन लोगों की है जो कल की सुबह देख ही नहीं पाए। हाँ, तुमने सही सुना। हर दिन करीबन 1.5 लाख से 1,70,000 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और हम अभी भी यही सोचते हैं यार कल से शुरू करेंगे। दोस्तों, ये जो समय है ना, ये किसी का वेट नहीं करता। अगर किसी काम को करने का सबसे अच्छा वक्त था ना, तो वो कल का था, और उसका दूसरा सबसे अच्छा वक्त जो है ना, वो अभी का है। इसीलिए गांधी जी ने कभी कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोस्तों, हर दिन की सुबह ना हमारी ज़िंदगी के खाते में 24 आवर्स फ्री में क्रेडिट कर देती है। लेकिन सवाल इस बात का है, इस 24 आवर्स को तुम खर्च कैसे करते हो? दिन भर बैठे बैठे किसी बेकार रील्स वीडियो देखने में, या फिर अपने सपनों के पहले नींव रखने में? तुमने तो सुना होगा, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं यार टाइम बहुत कीमती चीज़ है, इसे बचा लो। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, टाइम ऐसी कौन सी चीज़ है इसे कौन से लोकर रखने में ये बच जाएगा? भाई, ये हवा का झोंका जैसा है, ये ख़त्म होता चला जाता है। टाइम को बस काम में लिया जाता है। मान लो अचानक आके तुम्हें कोई बोले, ये ले भाई 1 लाख रुपए, शाम तक खर्च लेना वरना ये शाम को गायब हो जाएंगे, तो क्या करोगे तुम? पूरे पैसे को शाम तक काम में लगा लोगे ना? तो जो तुम पैसों के साथ करते हो वही चीज़ तुम टाइम के साथ क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें पैसे की अहमियत पता है, लेकिन टाइम की अहमियत को तुम आज तक समझ ही नहीं पाए। पैसा मुश्किल से कमाया जाता है, लेकिन टाइम तो रोज़ फ्री में मिल जाता है। ज़िंदगी रोज़ तुम्हें 24 आवर फ्री में क्रेडिट कर देती है ना, तो इसकी अहमियत तुम्हें पता ही नहीं चलती है। जब इस टाइम को भी तुम अच्छे से काम में नहीं लगाते हो, तो फिर से वो अगले दिन को ना फिर से वो रीसेट होकर जीरो से नया से शुरू होता है 24 आवर, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं चलता है। तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा मेरे पास पैसा नहीं है, पर असली कमी पैसे की नहीं, टाइम की समझ नहीं होती है उन्हें। कुछ सक्सेसफुल लोग जैसे अंबानी, अडानी, एलन मस्क, रतन टाटा, बिल गेट्स, इन लोगों का एक ही फॉर्मूला है, पैसा तो लौटा सकता है पर टाइम कभी नहीं। टाइम हवा की तरह होता है जो निरंतर बहता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, ना वो आगे जाने देता है ना पीछे लौटने देता है। जिसने इस बात को बहुत गहराई से समझा है और टाइम को भगवान जैसा मानता है ना, टाइम भी उसे अपने फील्ड में भगवान बना देता है। ज़िंदगी तो बहुत छोटी है यार। औसत उम्र 60 से 70 साल का होता है, और इन 60-70 सालों में हमारी ज़्यादातर साल सोने में, पढ़ाई करने में और फिर ऐसे इधर उधर के काम करने में चले जाते हैं। फिर सोचो कितना ही वक्त बचता है जो हम अपने सपनों में लगाते हैं। देखो, समय को तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने जो बुरे समय चल रहा है उसे मोड़ ज़रूर सकते हो। आज भी जो समय तुम्हारे पास है वो आने वाले अच्छे समय को जन्म दे सकता है। दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो फ्री में मिलता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में रोज़ टाइम फ्री में देती है। हर दिन हर सुबह चुपचाप क्रेडिट होता जाता है। लेकिन बस सवाल यही है, तुम इस टाइम को कहाँ दे रहे हो? अपने सपनों को या फिर अपने आलस को? दोस्तों, समय हमेशा तुम्हें दो ही चीज़ देगा, बहाने या तो मौके। जो लोग वक्त का सम्मान करते हैं, वक्त उन्हें अमर बना देता है। उनका नाम उनकी मौत के बाद भी जिंदा रहता है। तो यहाँ रोना धोना गिनना सब अलाउड है, लेकिन बैठे रहना अलाउड नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं रुकता और सपने इंतज़ार नहीं करते।